घन तथा घनमूल यानी क्यूब एंड क्यूब रूट। अगर घन की बात की जाए तो यदि हम किसी संख्या का 3 बार गुणा करते हैं, जैसे कि अगर हम 3 का क्यूब निकालेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 और देखेंगे गुणनफल तो 3 तिकाई 9 और 9 तिरिक 27। इस प्रकार प्राप्त 3 का जो घन होगा वो कहलाएगा 27। तो जब किसी दी गई संख्या का 3 बार गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल दी गई संख्या का घन कहलाता है। अगर घनमूल की बात की जाए तो किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या है जो उसी को 3 बार गुणा करने पर पुनः दी गई संख्या प्राप्त होती है। और अगर घनमूल निकालने की बात की जाए तो हमें घनमूल निकालने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड कर 3 के जोड़े तथा उन जोड़ों से प्राप्त संख्या का आपस में यदि गुणा करेंगे तो जो प्राप्त होगा उनका गुणनफल कहलाएगा घनमूल। और अब हम पढ़ते हैं घातांकों के सिद्धांत। घातांक एक ही आधार की 2 या 2 से अधिक राशियां अगर हों तो उनके बीच जब गुणनफल होगा तो क्या होगा, और अगर भाग होगा तब क्या होगा। तो अगर बात की जाए एक ही आधार की अगर 2 संख्याओं का गुणनफल होता है तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी, जैसे कि a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। इसी प्रकार यदि एक ही आधार की 2 संख्याएं हैं अगर उनके बीच भाग हो रहा है या बटे में है तब उनकी घातांकें आपस में घट जाएंगी और इसमें से जो पहले वाले की घात होगी वो दूसरे वाले की घात से घट जाएगी। और अगर बात की जाए किसी संख्या का जैसे लिखा है a की पावर m होल दी पावर n, तो इस प्रकार में अगर देखा जाए तो इन दोनों घातांकों का आपस में गुणनफल हो जाता है। और किसी संख्या की अगर घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। और अगर किसी संख्या की घात माइनस में हो जैसे कि a की पावर माइनस n, तो हम कह सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर n। घातांकी समीकरण वो समीकरण जिनमें अज्ञात राशियों की घातों के रूप में होती हैं वो कहलाते हैं घातकी समीकरण। जैसे कि 5 की पावर x प्लस 3 लिखा है। यदि दी गई संख्या में एक ही आधार वाली संख्या की दोनों के आधार यदि बराबर हों तब उनकी घातांकें आपस में बराबर होंगी, जैसे कि a की पावर x बराबर a की पावर m। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि x बराबर m होगा। और यदि इसी प्रकार यदि आधार अलग अलग हों लेकिन यदि उनकी घातें बराबर हों लेकिन आधार बराबर ना हो और दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि उनके आधार भी आपस में बराबर होंगे। अतः ऐसे समीकरण को हल करने के लिए पहले दोनों पक्षों का एक ही आधार बनाओ, फिर दोनों पक्षों के घातांकों की तुलना करें। इसी प्रकार की अन्य जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।